त्रिभुज के बारे में कल बताए थे, तो बताओ त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? याद है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री, है ना? अच्छा बताओ त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? कौन कौन? हाँ, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। अच्छा उसके बाद बताइए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के भागों में बांटा गया है? कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री से ज्यादा होगा कम होगा? 60 होगा, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होती है। जिस त्रिभुज के कितने भुजा बराबर होगा? दो भुजा बराबर होगी उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर नहीं होती, है ना। आज लिखिए, आज लिखना है क्या? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में क्या किया गया है? तीन भागों में बांटा गया है। लिख लो बुआ रे। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कोण लिख लीजिएगा। पहला त्रिभुज के तीन भागों में बांटा गया। पहला त्रिभुज का नाम होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, है ना। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है? पहला कौन है? न्यून कोण त्रिभुज। देखो रे लइकन, लिख लिया? पहले समझेगा। अब यहाँ पे देखिए सम में कौन कौन लगा रहेगा। उसमें क्या लगा रहा था? बाहु बाहु, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। इसमें क्या लगा रहेगा? न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। कुछ रहेगा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। समझ में आया? तो पहला न्यून कोण, इसका फिगर कैसे रहेगा? देखो फिगर ध्यान से देखेगा। पहले फिगर पारने का तरीका ऐसे करेंगे, नीचे सीधा, है ना। नीचे क्या करेंगे? सीधा। क्या करेंगे? अब फिर इसको तिरछा ऐसे, कैसे? अब फिर इसको ऐसे मिला देंगे। क्या कर देंगे? ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। क्या हो गया? ए बी सी। क्या हो गया? न्यून कोण। कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। देखो न्यून कोण जैसी ऐसी रहेगा तो समझना न्यून कोण है। क्या है?
हम न्यून कोण का समझिए, किसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज, किसे कहते हैं, ध्यान देगा। न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ध्यान रखना, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से 12, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से 12, 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा, है ना, 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज याद हो गया, बताओ न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से 12 होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तब 0 डिग्री से 12 का मतलब मान लो कि 60 डिग्री है, मान लो कितना डिग्री है, 60 डिग्री, 90 से छोटा है कि नहीं, 0 से 12 है कि नहीं। अगर ये मान लो कितना डिग्री, 40 डिग्री, कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। अब ये कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, ये 60 40 हो गया, ये कितना डिग्री होगा, 80 डिग्री। कल है ना बताया था त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। तो ये 60 है, 40 है, तो 80 न होगा, नहीं समझा। तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण देखो, त्रिभुज के प्रत्येक कोण देखो, 90 से छोटा, 90 से छोटा, 90 से छोटा, लेकिन 0 से 12, 0 से 12, 0 से 12। तो न्यून कोण त्रिभुज में याद रखना, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। तो लिखो, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, डिफिनेशन लिखिए, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण है ना 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा होगा उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। लिख लिया लड़कन, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से 12 और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। क्या न्यून कोण त्रिभुज में तीनों जो कोण है 90 डिग्री से 12 होगा, क्या 90 डिग्री से 12 होगा, नहीं होगा, ध्यान रखना इस वन। 0 डिग्री से 12, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए मिटा दो उसे, ऊपर वाला। हो गया। दूसरा लिखना है समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या लिखना है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लिखना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज लिखे, इसको मिटा दूं, आवे मिटा दूं।
मिटा देना। हाँ मिटा दो, अब हो गया। समकोण त्रिभुज का फिगर देखिए, एकदम ऐसे सीधा रहेगा, इसको ऐसे मिला देंगे, है ना, ए बी सी, समझ गया। समकोण त्रिभुज समझिए, समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज ध्यान देगा लेकिन जिस त्रिभुज का बोलो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा या समकोण होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा, क्या होगा? 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को समकोण भी बोलते हैं। और ध्यान देगा, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा वो हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? जिस त्रिभुज का, जो भी त्रिभुज देखो, अगर उसमें 90 डिग्री लिखा हुआ रहेगा तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अब देखिए समकोण त्रिभुज का जब उसका पहचान भी, मान लो कि त्रिभुज ऐसे है, एक त्रिभुज ऐसे दे दे, कैसे दे दे? ऐसे, और जो है एक कोण ऐसे दे दे, कैसे? ऐसे, इसका मतलब हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब 90 डिग्री। कोण में ऐसे ना रहता है जैसे ना, तो ऐसे नहीं रहेगा। 90 डिग्री का पहचान ये, मान लो कि त्रिभुज है ना, ऐसे दे दे, त्रिभुज ऐसे दे दे, आप इसको ऐसे कर दे, तो कौन सा कितना डिग्री हो जाएगा? अब ये सब कोण, ये सब कोण, ये सब कोण मतलब हो, फिर ये सब कोण तो मान ले कि निकालना पड़ना। अब कितना होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन इसका फिक्स ही कितना डिग्री हो गया? कितना डिग्री हो गया? ये कितना डिग्री हो गया? जब 90 ना भी लिखा रहेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? समझ गया ना? यानी कोण का पहचान समझ में आया? 90 का पहचान ही रहेगा ऐसे, है ना, चरखोट में रहेगा, क्या रहेगा? ये रहेगा ऐसे, है ना, तो पहचान जाना। अच्छा लिखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का 90 डिग्री कल बताया था ना पागल, 90 डिग्री उसे लिखा है, 90 डिग्री ऐसे लिखो, हो गया, ऊपर बिंदु दे दो, 90 डिग्री हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर? अच्छा बताओ, क्या समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज में तो एक कोण 90 डिग्री हो गया, क्या कोई भी त्रिभुज में दो समकोण होगा, दो 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। अब देखो कैसे समकोण त्रिभुज याद हो गया? बोलो क्या डिफिनेशन क्या है? उसे समकोण। अच्छा मान लो कोई त्रिभुज है, अब कह दिया कि दोनों जो है 90 डिग्री 90 डिग्री होगा, संभव है? नहीं संभव, गलत है, कि दोनों ही जोड़ के तो 180 हो जाएगा। लेकिन क्या कहता है नियम? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। हाँ यहाँ पे 89 हो सकता है, क्या हो जाएगा? 89। यहाँ 1 डिग्री। नहीं समझे? ये संभव है। लेकिन क्या दो समकोण होगा? दो समकोण होगा? यानी किसी भी त्रिभुज में दो समकोण नहीं होगा, नहीं ना होगा। दो समकोण होगा जी? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा, है ना। यानी किसी भी त्रिभुज में, अच्छा समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज जैसे ही आएगा तो ध्यान रखना है कि जो दो भुजा जो है, ये दो भुजा समकोण बनाने वाली दो भुजा लंब और आधार हो जाता है। क्या हो जाता है?
लंब और ये हो गया आधार, ठीक है। ये हो गया कर्ण, क्या हो गया? कर्ण, ठीक है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। इसमें पॉइंट याद रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। तो अब यहां से एक फार्मूला निकल के आ गया, कर्ण बराबर यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आया? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख लो इसको। तुम बढ़िया से लिख नहीं रही है ना, तुम फिगर पा रही है। कहाँ फिगर पा रही है रे? ना उसे ही समकोण है, समकोण त्रिभुज का फिगर अवसर है, न्यून कोण का पा है। समकोण के तुम कहाँ पा रही है रे? कहाँ तुम पा रही है? आज जाके कही कि सर जी यही पढ़े लिखिन है। तुम अपने तो बदनाम होबे करेगा, साथ साथ हमरो बदनाम करेगी। ठीक है भाई, पारो यहाँ ये वाला। ऐसे पढ़ाई रे ला लूर है ये नहीं देखो। हो गया। लिख लिया जी। तुम भी फिगर नहीं पा रही है। फिगर जब भी पढ़ाता है इस साइड में पढ़ाता है। ये बोले तो गलती हो जाएगा ना। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे बताएगा? 90 डिग्री होगा उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। याद हो जाएगा? क्या एक किसी भी त्रिभुज में दो समकोण होगा? दो कोण 90 डिग्री होगा? चलिए अब हो गया। अब यहाँ चलिए मिटा देते हैं, है ना। तो अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद होगा ना? अब चलिए तीसरा नंबर देखो, अधिक कोण त्रिभुज है ना जी। अधिक कोण, अच्छा अधिक कोण का देखो फिगर कैसे रहेगा। फिगर देखिए, अधिक कोण का फिगर देखो, ऐसे सीधा पारना है। कैसे? यहां से इसको ऐसे ले जाना। कैसे ले जाना है? तिरछे ऐसे। कैसे? ठीक। और फिर इसको से ऐसे मिला देना है। ये हो गया अधिक कोण। क्या हो गया? अधिक कोण, है ना। चलिए अधिक कोण समझो। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज का एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण, ध्यान रखेगा, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा। 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना। छोटा होगा उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से 12, मान लो कि एक 90 से 12 100 दे देगा, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अधिक कोण। जैसे 90 से 12 देखना तो कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। और 90 होगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ 90 होगा तो क्या हो जाएगा? समकोण। और सब कोण जो है ना, प्रत्येक कोण 90 से छोटा हो जाएगा तो कौन सा कोण? कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। समझ में आया?
तो लिखिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अरे तुमको बोले थे ना आगे बैठने के लिए। लिख लिया बउआ रे? लिखा? फिगर 13 सब है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे? कौन सा त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज। लिख लिया? चलिए अब तुम लोग को अब ध्यान देगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं ना। अब चलो ध्यान देगा, मिटा दो। कोई जगह रखे कोनवा नहीं पा रहा है ना, मतलब तुम छोड़ो, तू अपन ध्यान दो ना रे। चलिए ध्यान देगा, सुनो। क्या कि इस अधिक कोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में, ध्यान देगा, किसी भी त्रिभुज में क्या दो अधिक कोण होगा? अरे तू क्या कर रहा है? बैले रह गया। अब डालो, पूरा डालो, काला थोड़ा थोड़ा डालता है, गधा कहीं के। मतलब 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होता है। 5 मिनट में 5 मिनट जैसे ही बैठेगा तो 1 नंबर लग जाएगा, 2 नंबर लगेगा, तो देख खुजलाएगा। अगर 5 मिनट हमको आने में लेट हो जाता था, कहता कि सारे लेट आते हैं। नहीं, क्या गजब है ना। चलिए ध्यान देगा, क्या बोल रहे थे? क्या त्रिभुज में दो अधिक कोण होगा? नहीं होगा। दो अधिक कोण क्यों नहीं होगा? ध्यान देगा, मान लो ये 100 डिग्री है। कौन सा डिग्री है? 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री है। अगर मान लो देखिए अधिक कोण का मतलब क्या? 90 से 12। तो 90 से अगर कोई भी 12 करते हैं, जैसे मान लो कि हम यहाँ कर देते हैं 95 डिग्री। क्या डिग्री? तो क्या 100 व 95 जोड़ेंगे तो 180 से 12 तो ऐसे हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? 12 हो जाता है। त्रिभुज का नियम क्या है? त्रिभुज का नियम है कि तीनों कोणों का जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री। तो नियम आ गया, फार्मूला गया क्या? यानी किसी भी त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज में दो अधिक कोण नहीं होगा, दो समकोण नहीं होगा। दो अधिक कोण नहीं होगा, दो समकोण नहीं होगा। क्लियर? अब मान लो कि तुम लोग को दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्या किसी भी त्रिभुज में दो समकोण होगा? यस या नो? तो क्या मारोगे? नहीं। क्या दो अधिक कोण होगा? नहीं होगा। अच्छा बताओ, किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक के गो न्यून कोण होगा? अधिक से अधिक के गो न्यून कोण?
अधिक से अधिक के गो होगा? 3 गो। अधिक से अधिक के गो? 3 गो। कैसे न्यून कोण में तो तीनों न्यून कोण है जी। अब कम से कम के गो न्यून कोण? कम से कम 2 गो। कम से कम। अब मान लो ये अधिक कोण है, ये अधिक कोण है तो ये दोनों कोण जो होगा न्यूनो कोण ना होगा? अरे बोलो ना यार। 2 कोण न्यून कोण होगा। तो किसी भी त्रिभुज में ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक 3 गो न्यून कोण होगा और कम से कम के गो? कम से कम के न्यून कोण? क्या 2 समकोण होगा? क्या 2 समकोण होगा? 2 अधिक कोण होगा? नहीं होगा। इस पॉइंट ध्यान रखना है। तुम लोग को असाइनमेंट दिए थे, वो है असाइनमेंट में सब लिखा हुआ है। असाइनमेंट लाया है 7 मिनट वाला? कौन है दिखाओ, सब उसमें लिखा हुआ, ध्यान रखना। ये डंटा डंटा नहीं है। अब ऐसे नहीं, अरे पीना तो पी, जल्दी जल्दी पी। बहुत रख उन्हें रख। देखिए यहाँ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होता है कि ना? लिखा हुआ है। किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं होता है, लिखा हुआ है कि ना? लिखा हुआ है। अरे बोलो। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। किसी त्रिभुज को 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है? 12 होती है ना? फिर है और भी लिखा होगा कानून है ना? तो देखो पॉइंट लिखा हुआ है। और चलो ध्यान से इसको घर पे जाके पढ़ना है ना। यहाँ देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? सब पॉइंट याद करना जाके घर पे। लो चलिए, आप तुम लोग को पहचान करना है। पहचान करो, क्या करना है? पहचान करो, पहचान करो। फिगर पूरा पार देते हैं और तुमको उसके नीचे लिखना है कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज नहीं है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान देगा, खाली फिगर पार रहेगा, तुमको बनाना है, तुमको पहचान करके लिखना है कौन सा त्रिभुज है ना? सब रेडी है? कोई देखो, कोई अभी पारेगा नहीं, खाली देखिए। अब तुरंत देखना चालू हो गया, चालू हो गया, पलटना चालू हो गया। आई हो दादा, देखे में आधा देख रहे हैं ना? चलिए जिससे पूछेंगे वो बताएगा। फिगर तेर लिया, देखो फिगर देख लिया ना? पढ़ना है बाद में, पहले बताइए कौन सा त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज? अच्छा जिससे पूछेंगे वो बताएगा, है ना? ऐसे ऐसे जिसको जानकारी रहेगा ये को बोलेगा तो सब जो है बोलना चालू होगा, तुरंत पलटना चालू हो गया। आई हो दादा, अरे कम से कम देखो घर पढ़ना लिखना तो 22:30, अरे कम से कम घर पर हो, है ना? चलिए फिर से बताओ तुम,
तुम ही बताओ क्या नाम है। हाँ चलो बताओ ये कौन सा त्रिभुज है। देखो अरे कॉपी बंद करेगा। बताओ कौन सा त्रिभुज है। आगे बताओ तुम। हाँ वो वाला तीसरा, ये वाला तीसरा नंबर, ये वाला समबाहु त्रिभुज। ठीक, अच्छा ये वाला तुम बताओ। नहीं तुम। हाँ बैठो बैठो तुम बताओ। हाँ ये वाला बताओ, ये वाला। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा बताइए, अच्छा बताओ शुरू से, ये वाला कौन सा त्रिभुज है। आय विषमबाहु त्रिभुज, ये वाला, ये वाला, ये वाले न्यून कोण त्रिभुज, ये वाला समकोण त्रिभुज। समकोण का ये पहचान है। चलो ये वाला अधिक कोण एन्य में रहेगा, एन्य में है, कहने में है। नहीं कॉपी मान लो कि कॉपी तुम्हारा है तो हेन्य में रहेगा, मुहमा हेन्य में है। और न्यून कौन का रहेगा, मुहमा हेन्य में है। अरे कॉपी है ना रे, ये कॉपी है तो कॉपी में मान लो कि मुहमा हेन्य में रहेगा, ऐसे हेन्य ऐसे तो अधिक कौन हो गया, हेन्य में मुहमा रहेगा तो कुछ हो गया, खामादन मुहमा रहेगा, खामादन है ना, तो होगा न्यून को। नहीं समझा, तो नियम है। अच्छा बताओ ये हो गया अधिक कौन, एक बताओ समकोण, ये वाला बताओ विषमबाहु त्रिभुज है ना, विषमबाहु त्रिभुज। ये वाला बताओ, ये वाला क्या है, समद्विबाहु। ये वाला बताओ समबाहु। ये वाला बताओ न्यून कोण। ये वाला बताओ समकोण। ये वाला बताओ अधिक कोण। ये मखिया जो है बार बार मेरे को तंग कर रहा है ना। चलिए हो गया। अच्छा देखिए इसमें तो कहीं पे कोई लिखा हुआ नहीं है कितना डिग्री का है, जे लिखा हुआ है इसमें तो लिखा हुआ नहीं है कितना डिग्री है। तो ध्यान देगा, इसको फिगर से पहचानना है कि कितना होगा, यानी कौन सा कौन त्रिभुज होगा। समझ में आया। तो देखिए ये वाला है विषमबाहु, तो विषमबाहु में कल हम बताए थे, तो देखना एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन है ना, यानी दो लाइन का मतलब होता है बराबर। तो देखिए समबाहु में रहेगा दो लाइन सब जगह, यानी बराबर है। और दो लाइन ये दोनों का मतलब है दोनों भुजा क्या है, बराबर। ये बराबर नहीं है। समझ में आया। तो फिगर आप तीर लीजिए, सबके सामने लिखिए। ये हो जाएगा इसके नीचे, इसके नीचे ये हो गया कुछ विषमबाहु। कौन सा, तुम लोग ऐसे करना, तुम लोग ऐसे नहीं लिखना, तुम लोग एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर एक लाइन से लिखना। कैसे लिखना है, एक लाइन से लिखना है, इधर लिखते जाना विषमबाहु समद्विबाहु। नहीं समझा, लाइन से लिखिए। आप लोग ऐसे नहीं लिखना है, कैसे लिखना, लाइन से। चलो इसको छाप लो। ये विषमबाहु हो गया, ये हो गया कौन सा, समबाहु। ध्यान देगा लेकिन इस सब फिगर के नीचे नाम लिख दे रहे हैं, मतलब ये वाला के यहाँ लिखा हुआ, ये वाला के यहाँ, ये नहीं कि समझना कि ही वाला के ऊपर लिखल है। नहीं समझ में आया। आइए हो गया समद्विबाहु। आइए हो गया न्यून कोण। ये हो गया समकोण। अधिक कोण। ये हो गया समकोण। ये हो गया विषमबाहु। ये हो गया समद्विबाहु। समबाहु। अधिक कोण। समकोण। अधिक कोण। छाप लो। बढ़िया से छापना है, इनके सबको एक एक किस्म की तरह बना देना।
कौन संभाव्य है कौन विसंभाव्य है, सब एक ही किस्म। देख लिया सब लेकिन कहाँ कहाँ? अच्छा तो न्यून कौन लिख लो, इसको न्यून कौन लिख लीजिए। है ना, सुधार लो इसको।